मन ही बंधन, मन ही मुक्ति, यही सत्य का सार है। जो मन को वश में कर ले, जग उस पर अधिकार है। मन भटकाए तो माया, मन ठहराए तो ध्यान, जो इसे साध ले वही बने सच्चा ज्ञान। अब हम आपको बताएंगे कि संत का मन और उसे काबू करने के बारे में क्या विचार थे। संत कहते थे कि मन लोभी है, लालची है और मन ही इंसान को मरवाता है। अगर मन पर विजय पानी है तो तन को कष्ट दो। जब भी संत का किसी चीज को पाने का मन करता तो वे अपने तन को ऐसा कष्ट देते कि दोबारा उस चीज की इच्छा ही न रहे। एक बार संत नैनूराम शहर के बाजार से गुजर रहे थे। वहाँ एक मिठाई की दुकान पर गरम जलेबियां तली जा रही थीं, जिनकी मीठी खुशबू ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके मन में विचार आया, क्यों ना आज जलेबी खाई जाए। पर संत जानते थे कि मन चंचल होता है, लेकिन इंसान के पास उसे वश में करने की शक्ति होती है। उन्होंने अपने मन से कठोर शब्दों में कहा, तुझे जलेबी खानी है, आ तुझे जलेबी खिलाता हूँ। संत तुरंत आश्रम आए, बाजरे की रोटी पकवाई और उसमें इतनी अधिक मिर्च डाली जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी वे एक कौर लेते तो अपने मन से कहते, जलेबी खानी है ना, खा जलेबी। जब भी मन मिठाई मांगता तो वे उसे मिर्च की कड़वाहट देते, तन को कष्ट देकर मन को सतर्क करते ताकि दोबारा ऐसी इच्छा ही न हो। एक बार संत एक भक्त के घर गए। थोड़ी देर बैठने के बाद बोले, आज मेरा मन खीर खाने का कर रहा है, तुम्हारे पास इतनी गायें हैं, मुझे खीर खिलाओ। भक्त आनंदित हुआ, तुरंत 2-3 बड़े कटोरों में गरम गरम खीर लेकर आया। खीर बहुत गरम थी तो भक्त ने सोचा थोड़ी ठंडी हो जाए और पंखा लेने चला गया। जब वह वापस आया तो देखा कि कटोरों में एक बूंद भी नहीं बची। उसने पूछा, संत जी खीर कहाँ गई? संत ने मुस्कुराकर कहा, मन मांग रहा था खीर, मार न दूं ऐसे मन को। संत सर्दी के मौसम में जब ठंड बहुत अधिक होती थी तो रजाई को पानी में भिगोकर तन पर लपेट लेते थे। जीवन भर उन्होंने केवल लंगोट पहनी, लेकिन अंतिम 3 वर्षों में सदरी पहनी, जो रजाई जितनी मोटी थी। गर्मी हो या सर्दी, वे हमेशा उसी सदरी को पहनते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। संत परमार्थ और योग के बल पर इतने मजबूत थे कि कोई भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। सांप ने काटा, खून बहता रहा, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। कांटों से पैर लथपथ हो जाता था, पर उन्हें बिल्कुल भी अनुभूति नहीं होती थी। शरीर होते हुए भी वे शरीर से मुक्त थे। ऐसे थे हमारे निराले संत। संत नैनूराम जी का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग और आत्मिक शुद्धता का। उनकी साधना हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन पर होती है। क्या हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं? क्या हम इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर अपने सत्य को पहचान सकते हैं? अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी संत नैनूराम जी के विचारों से सीख सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आत्मचिंतन कीजिए और अपने मन को साधने की यात्रा जारी रखिए।